नमस्कार दोस्तों, 25 अप्रैल की ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी। राहुल गांधी का वार, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोकने की बजाय डीए पर कैंची चलाना अमानवीय कदम। कोरोना की वजह से जमीन पर आ जाएगा एविएशन सेक्टर, 29 लाख होंगे बेरोजगार। पहले ही ट्रायल में फेल हुआ कोरोना वायरस का ड्रग, टूटी उम्मीदें। चीन ने बनाई वैक्सीन, टेस्ट के लिए खोज रहा इंसान, फंस गया पाकिस्तान। इस यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन में निकाली वैकेंसी, जल्द करे आवेदन, मौका हाथ से निकल न जाए। सीएम केजरीवाल और एलएनजेपी के डायरेक्टर की अपील, देशभक्ति दिखाएं, प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार, बीते 24 घंटों में 37 की मौत और 1,684 नए मामले। नीतीश कुमार ने बाहर फंसे 17 लाख प्रवासी बिहारियों को वापस लाने में जताई असमर्थता, लोकसभा अध्यक्ष ने कही ये बात। स्वामित्व योजना का ऐलान, अब गांवों में प्रॉपर्टी पर भी मिल सकेगा बैंक लोन। पहली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन तक क्वारंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। इसके लिए कार्य योजना बनाने को योगी सरकार ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 पर हुई मीटिंग के बाद कहा है कि एक कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की चेकिंग और टेस्टिंग करने की योजना बने और फिर प्रदेश की सीमा में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उन मजदूरों को उनके जिलों तक अपनी बसों के माध्यम से पहुंचाएगी। दूसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी का वार, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोकने की बजाय डीए पर कैंची चलाना अमानवीय कदम। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। इसी मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते आए हैं। अब शुक्रवार को राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक का मसला उठाया और केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना की वजह से जमीन पर आ जाएगा एविएशन सेक्टर, 29 लाख होंगे बेरोजगार। कोरोना महामारी और इसकी वजह से देश दुनिया में जारी लॉकडाउन से भारतीय एविएशन सेक्टर धड़ाम हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे एविएशन और इससे जुड़े उद्योगों के करीब 29 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इंटरनेशनल एविएशन ट्रैवल एसोसिएशन यानी IATA की एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह से भारतीय विमान सेवा कंपनियों को इस साल 1,122 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 86,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और 29 लाख से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में 25 मार्च से ही पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और इसकी वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से बंद हैं। चौथी बड़ी खबर, पहले ही ट्रायल में फेल हुआ कोरोना वायरस का ड्रग, टूटी उम्मीदें। कोरोना वायरस की दवा को लेकर कई तरह के प्रयोग और परीक्षण जारी है। इसी के मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों पर एंटीवायरल रेमडेसिविर दवा का प्रयोग किया जा रहा था। अब ताज़ा रिपोर्ट की माने तो यह दवा अपने पहले रेडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई है। इससे पहले इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि रेमडेसिविर कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन चीन के परीक्षण में यह दवा सफल नहीं हुई। चीन के इस असफल परीक्षण के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अचानक प्रकाशित कर दिया गया था, जिसके अनुसार इस दवा से मरीजों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और न ही इसने मरीज के खून से रोगाणु कम किया। पांचवी बड़ी खबर, चीन ने बनाई वैक्सीन, टेस्ट के लिए खोज रहा इंसान, फंस गया पाकिस्तान। चीन की फौज यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने देश के वैक्सीन विकास कार्यक्रम पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है।
मौजूदा वक्त में दुनिया भर में मानव ट्रायल्स के तौर पर 7 वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम चल रहा है। इनमें से 3 अकेले चीन के पास है। बुधवार को पाकिस्तानी अखबारों ने रिपोर्ट किया था कि सिनेमा फार्म नाम की एक चीनी फार्मा कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क साधा है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भेजी चिट्ठी में इस कंपनी ने प्रस्ताव दिया कि वह पाकिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन के लॉन्च करने वाले पहले कुछ देशों में से एक बना देगा। छठी बड़ी खबर, इस यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन में निकाली वैकेंसी, जल्द करे आवेदन, मौका हाथ से निकल न जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार 15 मई 2020 तक आवेदन कर सकता है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन गेस्ट फैकल्टी के तौर पर किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 28 पदों पर गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाना है। भर्ती के लिए 21 अप्रैल 2020 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 15 मई 2020 तक चलेगी। इस वैकेंसी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार को 12वीं के बाद के एजुकेशन से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रति यानी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन पत्र के साथ अधिसूचना में दिए गए पते पर जमा करना होगा। उम्मीदवार चाहे तो इसे पोस्ट से भी भेज सकते हैं या फिर खुद भी जाकर जमा कर सकते हैं। 7वीं बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल और एलएनजेपी के डायरेक्टर की अपील, देशभक्ति दिखाए, प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आई। एक और जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन ढूंढने में लगी है, वहीं भारत में प्लाज्मा थेरेपी से इसके इलाज को लेकर उम्मीद जग रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलएनजेपी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एसके सरीन ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके लोगों से अपील की है कि वह प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना के गंभीर रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल करने की सीमित इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि अगले 2 या 3 दिनों में और ट्रायल किए जाएंगे। इसके बाद अगले हफ्ते केंद्र से इजाजत मांगी जाएगी। वहीं डॉक्टर एसके सरीन ने कहा कि इस बीमारी से उबरे हैं वह अपना देशभक्ति दिखाते हुए ब्लड प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आएं। 8वीं बड़ी खबर, भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार। बीते 24 घंटों में 37 की मौत और 1,684 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच देश में कोरोना वायरस का मामला 23,000 पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 23,077 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,684 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात तो ये है कि 7,749 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाबी हुए हैं। 9वीं बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बाहर फंसे 17 लाख प्रवासी बिहारियों को वापस लाने में जताई असमर्थता। लोकसभा अध्यक्ष ने कही ये बात। इन दिनों सोशल मीडिया हो या अखबार, बाहर के राज्यों में फंसे प्रवासी बिहारियों के घर लौटने की अपील से भरी होती है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दायर कर साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक लॉकडाउन तब तक इन्हें लाना संभव नहीं। दिवासी बिहारियों को ना लाने में अपनी मजबूरी का कारण राज्य सरकार ने लॉकडाउन का कानून और इसका सख्ती से पालन करना बताया है। हालांकि बिहार सरकार ने अपने जवाब में विस्तृत रूप से अपने अब तक उठाए हर कदम की चर्चा की है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए उनके खाते में 1,000 रुपये डालने के अलावा विभिन्न शहरों में उनके लिए चलाए जा रहे कैंप की चर्चा की गई है। लेकिन छात्रों के बारे में इसका कहना है कि जब कोटा के जिला अधिकारी ने उन्हें वापस जाने का पास निर्गत किया तो उसका विरोध केंद्र और राज्य सरकार से जताया। 10वीं बड़ी खबर, स्वामित्व योजना का ऐलान, अब गांवों की प्रॉपर्टी पर भी मिल सकेगा बैंक लोन।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गांवों की प्रॉपर्टी के लेखा जोखा के लिए स्वामित्व योजना का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने देश भर की ग्राम पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बातचीत की है। इस दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर झगड़े होते रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, लेकिन अब इस योजना में ड्रोन के जरिए देश हर गांव में भूमि की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी। इसके बाद भूमि का स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें एक बड़ी बात यह होगी कि पहले गांवों की जमीन पर बैंक से लोन नहीं मिलता है, लेकिन अब भूमि का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उस संपत्ति के जरिए लोन भी लिया जा सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।